बार तलवार छोड़ा है। एक गलती और रोने लगे कौशिक महाराज। और ऐसा नहीं था कि मैंने उसको सिद्ध जगह समझाओ इसलिए मैंने अभिषेक किया हो। मुझसे अपराध नहीं हुआ है। अपराध का मतलब है कि जो गलती जानबूझ करके की जाए। एक बात मैं कहूंगा, आप मुझे वृंदावन से निकाल सकते हैं लेकिन बिहारी जी के हृदय से नहीं आप मुझे निकाल सकते। क्यों आई वृंदावन छोड़ने की नौबत? एक वीडियो वायरल होने के बाद हो गया हंगामा। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए वायरल वीडियो का पूरा सच। आपको बता दें कि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित तुलसी वन के पीठाधीश्वर पुराण मनीषी आचार्य कौशिक महाराज का रेलवे लाइन पर शिवलिंग के जलाभिषेक करने का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद से लोग उन्हें सनातन विरोधी बताकर ट्रोल करने लगे, जिससे वे बेहद दुखी हुए। उन्होंने इस बारे में अपना पक्ष रखते हुए वायरल वीडियो को सही बताया, लेकिन जिस तरह वीडियो को लेकर उन्हें सनातन विरोधी बताया जा रहा है, उस पर कौशिक महाराज ने पहली प्रतिक्रिया क्या दी, पहले आप वो सुने। नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं भोर में बहुत जल्दी जगता हूँ। कहीं मैं ट्रेन से प्रस्थान कर रहा था, सुबह का भोर का समय था और मैं बिना नहाए पानी भी नहीं पीता, बिना भगवान शंकर के अभिषेक के बिना मैं कुछ लेता नहीं। गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकी, मैं नहाने के ही लिए उतरा था, इतने में वो मेरे संग सेवा में बच्चा था, वो लेके आ गया, कहा महाराज जी आप जल लेते नहीं है तो आप भगवान को भी नहला लीजिएगा। तो मैंने बस भगवान को उनको नहलाए। मेरी ठीक है, देखने में बहुत बड़ी त्रुटि रही है, गलती रही है, क्योंकि हम जैसे लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसका संदेश समाज में बिल्कुल गलत जाए। लेकिन जिस तरीके से आज उसको फैलाया जा रहा है, ये सब भावनात्मक स्थिति में हुआ है, ये सब भावना में हुआ है। ऐसा नहीं है कि पूर्व से हमने कोई ऐसी पूर्व में ऐसी कोई त्रुटि की है या कोई हमारा ऐसा विवादित जीवन रहा है, तो उसमें आप पहले से उसको खकोल करके आप देख सकते हैं। एक बात, मेरी बात का विश्वास करना, नकली और असली बात का पता लग जाता है। जैसे वो अभिषेक पूरा हुआ तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो ये बच्चा उसको रिकॉर्ड कर रहा था, लाइव कर रहा था। मैंने उसको कहा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है कि जीवन में मुझसे ना ही कभी ऐसी गलती हुई और ना कभी होगी, और ये सत्य है। मैं गौ माता के परिसर में बैठा हूँ, मेरे मुख का निकला हुआ यही शब्द है। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि इस आदमी के द्वारा सनातन को हानि है, इसे वृंदावन से बाहर किया जाए। तो हमें ये पता है कि सनातन क्या है, ये हम लोगों को जानकारी है। हमने 18 पुराणों की कथाएं, वो पुराण वेद स्मृति सब कुछ पढ़े और कथाएं गई हैं। आपने सुना, आचार्य कौशिक महाराज ने इस वीडियो को भावनात्मक रूप से बनाया हुआ बताया और उन्होंने इसके लिए संत महंतों और महादेव से क्षमा याचना की। लेकिन धर्म प्रेमी उनकी बात और माफ़ी से इत्तेफाक नहीं रखते। इतना ही नहीं, महाराज श्री मीडिया से बात करते हुए भावुक होकर फपक पड़े, रोते हुए अपने आलोचकों से सवाल किया। एक वीडियो को लेकर उनको सनातन विरोधी बताया जा रहा है, लेकिन अपनी गौशाला में वे हजारों गायों का पालन करते हैं। यहाँ तक कि गौवंश को बचाने के लिए उन्होंने गोली तक खाई, तब किसी ने उनकी प्रशंसा के लिए 2 शब्द नहीं कहे। मैं 365 दिन में यज्ञ करता हूँ। आपने मेरे फेसबुक पर ये देखा, कभी आप ये नहीं देख लेते, हमने सावन के महीने में रोडों से घूमने वाले 90 नंदियों को उठा करके यहाँ लेके आए, उनकी सेवा कर रहे हैं। गौरक्षा दल ने 3 गाड़ियाँ पकड़ी थी, उनको हमने यहाँ ला करके उनकी सेवा कर रहे हैं। आज 17,000 से ज़्यादा गौवंश है, उसके लिए हमने दिन रात एक कर दिया है। यहाँ 250 ब्राह्मणों के बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। कोरोना काल में हमने 14 ट्रक राशन की बांटे, सबको पता। चित्रकूट तक हम कपड़ों की गाड़ियां भर करके लेकर के गए। वीडियो के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि यह वीडियो भावनात्मक रूप में बनाया गया, उनका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था। वायरल हुआ है ये मेरे भावनात्मक स्थिति में। मैं भगवान महादेव के अभिषेक किए बिना मैं जल तक नहीं पीता, मेरा कोई काम नहीं होता, और मैं गौरव के साथ कह सकता हूं मैं शंकर का भगत हूं। अभी जबलपुर में आयोजन हुआ, मुझे कोई करके बता तो दे, 362 घंटे अनवरत दिन रात अभिषेक चला है, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हुआ। अभी 2 यज्ञ हुए हैं, 357 घंटा एक यज्ञ, 352 घंटा एक यज्ञ चला है, दिन रात आहुतियां डली हैं। जैसे हमें बोला जा रहा है सनातन धर्म के विपरीत और इस आदमी से वृंदावन को खतरा है। यदि मुझसे वृंदावन को खतरा है तो एक बात मैं कहूंगा, आप मुझे वृंदावन से निकाल सकते हैं लेकिन बिहारी जी के हृदय से नहीं आप मुझे निकाल सकते। इस बात को मैं डंके की चोट कह रहा हूं, मुझसे अपराध नहीं हुआ है। अपराध का मतलब है कि जो गलती जानबूझ करके की जाए। हम लोगों ने किताबें पढ़ी हैं कि अपराध किसे कहते हैं। हाँ, मुझसे भावनात्मक स्थिति में आकर के ये गलती हो सकती है। मैं 1 मिनट, मैं ये कहना चाहूंगा, इसका संदेश
मैंने तो अपनी आस्था के द्वारा किया है, अपने विश्वास श्रद्धा के लिए किया है, लेकिन इसका परिणाम ये हो सकता है कोई ये कहे कि कौशिक महाराज ने किया तो पटरी पर बैठ कर हम ये कर लें। व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें रिजल्ट परिणाम उसका गलत जावे। तो उसके लिए मैं अपनी भूल का एहसास कर रहा हूं, उसके लिए मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूं। और ये भी मैं गलती उन्हीं के लिए बोल रहा हूं जो संत महापुरुष देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सनातन के प्रति, उनके सामने मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन जो मुझे लोग डंडा दिखा करके और मेरे ऊपर जबरदस्ती करके, उनके लिए मैं कल भी निडर था और आज भी निडर हूं और मैं कल भी निडर रहूंगा। इसलिए क्योंकि मैं धर्म के लिए जीवन जी रहा हूं, मैं परहित और मैं परमार्थ के लिए जीवन जी रहा हूं। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक 1 लाख गाय पूरी नहीं हो जाएगी तब मैं अन्न नहीं खाऊंगा। और ये मुझे भी पता है कि जब तक मेरी 1 लाख गैया पूरी नहीं होगी तब तक तो मेरे कोई प्राण भी नहीं ले सकता। आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत आदर है। मुझे टीवी पर आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, यदि मेरे किए गए इस कृत्य से किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, उसके लिए मैं क्षमा याचना का अधिकारी हूं। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं कि आपके हृदय को यदि कोई ठेस पहुंची हो। लेकिन एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, ये उतना बड़ा मसला नहीं था जितना इसका विस्तार किया गया है। काम तो मैंने गिनाए कि हमने क्या किया कोरोना से पहले तक अभी तक, लेकिन जो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, एक बार आप भी एक मैसेज डाल दीजिए कि हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए तुम इतना काम कर रहे हो। यमुना जी में नाले चल रहे हैं, क्या उसके लिए आप बोलोगे, इसके लिए कुछ बात करोगे? भरे आम ये सड़क पर निकल करके जाती हैं गायों की गाड़ियां। हम लोगों ने, मैंने गोली खाई है, मेरे पांव में गोली लगी है, मेरी छाती में चाकू लगा है। क्या मैं किसी माता पिता का मैं बेटा नहीं हूं? मैं आकाश में से टपका हूं? हम इस काम के लिए कर रहे हैं। तुम में से जो भी है उंगली उठा रहे, मुझे बताइए कि तुमने किस गौ माता के लिए गोली खाई, तुमने किसके लिए लाठी खाई? हम रात रात भर जगते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। मेरा जन्म गौ माता के लिए हुआ है। 250 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी उसकी डाली है वीडियो? हमने सावन के महीने में 90 नंदी जो सड़क पर घायल हो रहे थे, लोगों का बाजरा खा रहे थे, लोग उनमें चोटिल कर रहे थे, उनको हमने यहाँ आकर के सेवा की है। क्या ये हमारे फेसबुक पर ये सब चीजें पड़ी नहीं है? मैं 365 दिन भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करता हूं। यदि मुझसे भूल हुई है तो मैं भगवान शंकर को कहूंगा कि आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आगे से मुझसे कभी यह गलती नहीं होगी। आपके चरणों में मैं वंदन, संत महापुरुषों के चरणों में मैं वंदन और मैं प्रणाम करूंगा। और जो भी ये भ्रामिकता की जो बातें फैलाई जा रही हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए, इस आदमी को इतना ऊंचा क्यों, इसकी इतनी तरक्की क्यों, वो भी कह रहे हैं, कहते हैं कि 18 पुराणों की गाथा। ये मेरा गौरव है। 5 साल हो गई है, एक दिन के लिए भी हमारी कथा बंधन हुई है। क्या हमने समाज के लिए कोई काम नहीं किया? मैंने अपने काम गिनाए। जितने भी लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि तुम मंदिर में कितना जाते हो, तुमने सनातन के लिए कितना काम किया है, एक बार ये बात वीडियो पर जरूर डाले। आज हम इतनी गायों का, इसका बायोडाटा, इसकी एक भले ही आप एक टीम बनाएं और आकर के देखें कि मेरी बात में असलीपन है कि या मैं नकली बातें बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका है। क्या आप महाराष्ट्र की माफी